सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन, पांचों भाई आपस में पारी बांध दिए थे कि 1 महीना देवी द्रौपदी के पास एक आदमी, दूसरे महीना दूसरा भाई, तीसरे महीना तीसरा भाई, चौथे महीना चौथा भाई, 5वें महीना 5। यदि इस बात को जो नहीं मानेगा उसे 12 साल तक भिक्षा मांगनी होगी, घर से बाहर चला जाए। एक दिन देवी द्रौपदी महल में महाराज युधिष्ठिर के साथ थी। संजोग से उसके पहले बारी अर्जुन की रही। अर्जुन अपने गांडीव धनुष को कमरे में भूल गए, छोड़ दिया। अब युधिष्ठिर महाराज की बारी आ गई। द्रौपदी के साथ कमरे में बैठे हुए थे। एक ब्राह्मण अपनी जान बचाने के लिए अर्जुन से गुहार लगाई, मुझे राक्षस लोग दौड़ा रहे हैं, मार रहे हैं। हे अर्जुन, गांडीवधारी, हे भारत, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। गांडीव तो पास में है नहीं। द्रौपदी देवी के कमरे में छूट गया है। जैसे ही अर्जुन अपना धनुष बाण लेने देवी द्रौपदी के कमरे में पहुंचे कि वहां युधिष्ठिर महाराज बैठे हुए। तूने अपने बड़े भाई का अपमान किया है और सभी भाइयों का अपमान किया है, इसलिए अब 12 साल तक तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा और जाके भिक्षा मांग। अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाए भिक्षा मांगते मांगते द्वारिकापुरी पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा द्वारिकापुरी में रहती। सुभद्रा देवकी की कन्या थी। जैसे ही अवसर पाया कि वह ब्राह्मण वेशधारी सुभद्रा के मन को भांप लिया कि सुभद्रा पहले से ही मुझे अपने मन में बिठाए हुए है, और जैसे ब्राह्मण को कुछ देने के लिए सुभद्रा बाहर निकली कि एक दूसरे का निगाह नजर एक दूसरे पर पड़ गई। बस देखते ही देखते वह ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन सुभद्रा को अपने बाहों में पकड़ा और लेके भागने। यह बात बलराम जी को अच्छी नहीं लगी। बलराम जी ने इसका विरोध किया, लेकिन उस समय वहां नंद बाबा यशोदा मैया, देवकी, तमाम लोग वहां इकट्ठे थे। सभी लोगों ने बलराम जी को समझाया और बहुत सा अन्न, वस्त्र
रत्न देकर सुभद्रा और अर्जुन को विदा की। इस तरह से सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन, सुभद्रा का हरण नहीं हुआ, बल्कि शास्त्र विधि से उनका विवाह कराया गया। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। एक दिन की घटना है कि सभी लोग वासुदेव भगवान की अग्र पूजा करते थे। जैसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, वैसे पहले वहां अब वासुदेव भगवान की पूजा होने लगी। यह बात शिशुपाल को अच्छी नहीं लगी। एक जगह पूजा का पंडाल बना हुआ था, यज्ञ चल रहा था। जैसे ही सभी राजाओं ने मिलकर वासुदेव के गले में माला डाली, तिलक लगाना शुरू किया, कि यह बात शिशुपाल को अच्छी नहीं लगी। द्वेष हो गया, लगा बोलने, अरे यह अहिर का लड़का, इसकी पूजा हो रही है। और वासुदेव अंगुली पर गिर गए हैं। अच्छा चलो, एक बार तो मान लिया, अरे यह तो चोर है, तमाम माखन चोरी किया था, मटकी फोड़ा था। चलो तो हो गया। अरे यह तो ग्वालिनियों के साथ नाचता था, नाचने वाले गाने वाले की पूजा हो रही है। 3 हो गया। अरे यह तो जब महिलाएं अकेली यमुना जी में नहाती थी तो उनकी साड़ी लेके भाग जाता। 4 हो गया। अरे यह तो भगोड़ा है, रण छोड़ के भाग गया था, इसका नाम रणछोड़ है। अब अंगुली पर गिनती गिन रहे हैं भगवान वासुदेव, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि जब शिशुपाल पैदा हुआ तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी मृत्यु, इस बालक की मृत्यु वासुदेव के द्वारा होगी। शिशुपाल की मां वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का पैर पकड़ ली, महाराज कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माता को वचन दिया कि 100 गलती मैं माफ करूंगा, लेकिन जब 100 से ऊपर हो जाए तब मैं नहीं जानता। अब अंगुली पर भगवान ठाकुर जी नारायण गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 करते जा रहे हैं, और शिशुपाल गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली देते जा रहा है। जैसे ही 100 के ऊपर बढ़ा, क्यों अपने सुदर्शन से शिशुपाल का गला काट। बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की। जैसे ही शिशुपाल का गला काटे प्रभु, 100 गाली के बाद एक गाली जो होती है वह पूरी नहीं हुई थी, इसलिए सुदर्शन से नारायण की अंगुली थोड़ी कटी और खून की धारा बही। लोग दौड़ने लगे डॉक्टर के यहाँ, वैद्य के यहाँ, लेकिन देवी द्रौपदी ने अपनी बेशकीमती साड़ी को की कीमत को नहीं देखा और अपने साड़ी के आंचल को फाड़ दिया और ठाकुर जी के अंगुली में बांध। वही बहन का कर्ज भाई के ऊपर चढ़ा हुआ है। थोड़ी सी एक अंगुल साड़ी की कीमत द्वारिकाधीश ने देवी द्रौपदी को चुकाया। बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की जय। अब मगध का राजा
मगध का राजा था जरासंध, उसे रात